इस वक्त आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री कार्यशाला में पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सीईओ, जिला पंचायत सभी यहाँ पर आज पधारे हैं। और जैसा कि इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज उत्पादन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, वन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग सभी इसमें शामिल हैं। और अब स्वागत के लिए हम तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय श्री मदन सर को मैं आमंत्रित करूंगी कि पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कृपया कर्तव्य ध्वनि से हम सभी सहभागी बने, साथ में मुख्य सचिव महोदय का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ में मैं आदरपूर्वक अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास आदरणीय श्री अशोक शाह सर से निवेदन करूंगी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ में मुख्य सचिव महोदय का भी स्वागत करें। पेसा एक्ट को लेकर ये राज्य स्तरीय कार्यशाला, पेसा एक्ट के क्या कुछ फायदे हैं, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्यों वो लोगों के लिए जरूरी था, 89 विकास खंडों में इसे लागू किया गया है, वहां कैसे फायदा मिलेगा, और इस बड़े आयोजन पर, इस कार्यशाला पर लगातार नजर बनी हुई है। अगली खबर भोपाल में इज्तिमा के दौरान वॉलंटियर्स के ट्रैफिक मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है। 4 दिनों तक यह कार्यक्रम चला, लाखों की संख्या में लोगों की आवाजाही हुई, लेकिन कहीं ट्रैफिक जाम जैसे हालात नहीं बने। इस दौरान रेलवे स्टेशन से लेकर ईंटखेड़ी तक ट्रैफिक व्यवस्था को 4 सेक्टर में बांटा गया। हर सेक्टर में 400 वॉलंटियर तैनात किए गए। सड़क पर लगी ट्रैफिक व्यवस्था में 1600 वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे। बार बार अनाउंसमेंट के जरिए वाहन चालकों को निर्देशित भी किया गया ताकि किसी तरह की कोई परेशानी हो ना। राजधानी भोपाल में आपने ट्रैफिक जाम की तस्वीरें तो देखी होगी, लेकिन इस वक्त राजधानी भोपाल में ट्रैफिक किस तरीके से चलता है, ट्रैफिक जाम नहीं हो उसको लेके किस तरीके की व्यवस्था होती है, एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इज्तिमा के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था वॉलंटियरों के द्वारा लगाई गई है, उसको लेके ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप इस व्यवस्था में देखेंगे कि सेक्टर बांटे गए हैं, यानी भोपाल रेलवे स्टेशन से लेके इज्तिमा स्थल तक 8 सेक्टर बांटे गए हैं। उन्हीं सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे ट्रैफिक को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह यहाँ पे रोकते हैं। हालांकि अक्सर ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, और उसके बाद जब ट्रैफिक क्लियर हो जाता है उसके बाद इन्हें जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट किया जाता है, बताया जाता है कि किस ट्रैफिक को किस रास्ते पे छोड़ना है, किस ओर छोड़ना है। इसके अलावा आप यहाँ से सीधे देखेंगे कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के इस रोड को 2 भागों में बांट दिया गया, बल्कि बस स्टैंड जो नादरा बस स्टैंड से लेके छोला तक ये रोड जाती है, वहाँ पे 2 हिस्सों में रोड नहीं बटी है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, 8 सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें से पहला सेक्टर अंसार भाई के पास है, इन्हीं से बात करेंगे। सर, जो ट्रैफिक व्यवस्था है काफ़ी अच्छी भी दिख रही है और कोई जाम की स्थिति नहीं लग रही, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसार है। ये स्टेशन से लेके और आरिफ नगर ब्रिज तक की जिम्मेदारी मेरे पास है, और हमारे पूरे ट्रैफिक के जो अमीर हैं वो हैं आरिफ भाई टीटी। तो उन्होंने यहाँ से मुझे जिम्मेदारी दी है, तो यहाँ से जितनी भी परेशानी आती है उसको मैं समाधान करता हूँ। शासन है, प्रशासन है, बहुत मदद कर रहा है, बहुत अच्छे से चला रहा है, किसी चीज़ की कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी हमारे जो वॉलंटियर लगे हुए हैं यहाँ से तो 4 हिस्सों में लगे हुए हैं। यहाँ पे करीब 1800 से 2000 वॉलंटियर लगाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के 800 से 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत सिर्फ खड़े होने की है। यहाँ पे उन्हें ट्रैफिक की कमान नहीं दी गई है। ट्रैफिक की कमान इन्हीं वॉलंटियरों के हाथ में, जो कि सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो लाखों लोगों के इज्तिमा के दौरान आने का सिलसिला चलता है, कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई, इन सब को लेकर मनोज ने इसके अलग अलग पहलुओं की पड़ताल की।
राजधानी भोपाल में आपने ट्रैफिक जाम की तस्वीरें तो देखी होगी, लेकिन इस वक्त राजधानी भोपाल में ट्रैफिक किस तरीके से चलता है, ट्रैफिक जाम नहीं हो उसको लेके किस तरीके की व्यवस्था होती है, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इस में के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था वॉलंटियरों के द्वारा लगाई गई है उसको लेके ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप इस व्यवस्था में देखेंगे कि सेक्टर बांटे गए हैं, यानी भोपाल रेलवे स्टेशन से लेके इज्तिमा स्थल तक 8 सेक्टर बांटे गए हैं। उन्हीं सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे ट्रैफिक को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह यहाँ पे रोकते हैं। हालांकि अक्सर ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती और उसके बाद जब ट्रैफिक क्लियर हो जाता है उसके बाद इन्हें जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट किया जाता है, बताया जाता है कि किस ट्रैफिक को किस रास्ते पे छोड़ना है, किस ओर छोड़ना है। इसके अलावा आप यहाँ से सीधे देखेंगे कि यहाँ पे बैरिकेड